हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी टीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 33 को। यह प्रैक्टिसेस आपके कोस्ट गार्ड के जो आपके जीडी डीबी और यांत्रिक के सेक्शन 1 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है। आप इसके पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीवियस सभी वीडियोस को आपने अगर अभी तक 32 वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को देखें, क्योंकि वह सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और सभी वीडियोस के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सभी वीडियोस के पीडीएफ के लिंक जो हैं वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए हुए हैं, ठीक है। और इस बार का जो हमारा टारगेट है कि हमारे 200 प्लस बच्चे सेलेक्ट हो। प्रीवियस बैचेस से हमने हमारे 10 प्लस बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, तो इस बार हमारा टारगेट है कि 200 प्लस बच्चे सेलेक्ट हो यहाँ से। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे और हम भी आपका अच्छे से साथ देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि व्हाट प्रिंसिपल और लॉ, किस प्रिंसिपल और लॉ पे यानी किस सिद्धांत और कानून को हमें एक्सप्लेन करता है कि वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन एन ऑटोमोबाइल, यानी व्हाट प्रिंसिपल और लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन एन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। कौन सा सिद्धांत और कानून ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये आपका पास्कल्स लॉ कहता है। क्या कहता है? पास्कल्स लॉ कहता है। पास्कल्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि जब हमारा रेस्ट में होता है तो जो प्रेशर लगता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कंटेनर या फिर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द जो भी आपका कंटेनर रहेगा उसमें वो क्या होता है, आपका इक्वल होता है। तो पास्कल्स लॉ के अनुसार ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक जो पास्कल्स लॉ पे ही बेस्ड होता है, और इसी पास्कल्स लॉ पे वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हमारा काम करता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पास्कल्स लॉ अगर आपको याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो वर्क करता है पास्कल्स लॉ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है वो आपका मरकरी होता है। तो अभी तभी आप देखते होंगे कि मरकरी जो होता है आपका वो थर्मोमीटर में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज व्यू थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या देखते हैं, तो कुछ बच्चे इसमें से क्या लगा देंगे, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को लगा देंगे, जो कि उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल को नहीं देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस को देखते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो इसको बेसिकली यूज किया जाता है बायोलॉजिकल और इनऑर्गेनिक स्पेसिमिन को देखने के लिए, जैसे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि आपका सेल हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के हम क्या करते हैं, आपको सब्सटेंस को देखने के लिए हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका आंसर हमने बता दिया कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसके रिगार्डिंग करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका व्हाट एपरेटस इज यूज टू लोकेट सबमर्ज ऑब्जेक्ट। देखिए याद रखिएगा कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें होंगी किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो हम आपको बताते चलेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी जिसके बारे में आपको जानने की कोई जरूरत है नहीं उसको हम आपको नहीं बताएंगे, सिंपली आंसर बताते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट एपरेटस इज यूज टू लोकेट अ सबमर्ज ऑब्जेक्ट। किस एपरेटस को हम यूज करते हैं सबमर्ज यानी डूबे ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली तरीका से ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम डीप सी में यानी आपको समुद्र में या फिर कोई भी डीप सी में हम कैसे देखते हैं, तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि हम डीप सी में जो हमारा या फिर समुद्र में जब नाव चलता है तो उस समय नीचे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं या फिर किस एपरेटस का यूज करते हैं, तो वो आपका एपरेटस होता है सोनार। क्या होता है, सोनार होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। याद रखिएगा कि व्हाट एपरेटस यूज टू लोकेट अ सबमर्ज ऑब्जेक्ट, यानी आपके सबमर्ज ऑब्जेक्ट यानी डूबे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम किस एपरेटस का यूज करते हैं, तो सोनार ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सोनार जो होता है वो आपको समुद्री जो लोग होते हैं वो आपके नेविगेशन के तौर पर या फिर देखते हैं कि कितने नीचे गहराई पे कोई पत्थर है या फिर नहीं है, ताकि उस पत्थर से टकरा के हमारा नाव टूट ना जाए और नाव डूब ना जाए। इस कारण से हम इस सोनार का देख करके क्या करते हैं, हम पता कर लगा लेते हैं कि हमारे नीचे जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। सोनार कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, ये आपको जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम। तो किस कॉम्बिनेशन ऑफ कलर को क्या किया जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है डे और यानी दिन और रात के समय के लिए, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपका रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन होता है, इसको सबसे बेस्ट माना जाता है आपको दिन और रात के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम, तो ये आपका रेड एंड ग्रीन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रेड एंड ग्रीन जो होता है ये आपका मोस्ट कन्वीनियंट कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये जो होता है इस कॉम्बिनेशन से हर एक चीज़ को एक बढ़िया विजुअलिटी मिल पाता है। जैसे कि आपने पहले जो आपका मॉडर्न कलर थ्योरी है उसके अनुसार जो RGB होता है यानी रेड ग्रीन और ब्लू, ये जो कलर मॉडल होता है RGB मॉडल को सबसे क्या बेहतर मॉडल माना गया है, क्योंकि इस मॉडल से हम किसी भी कलर को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर पाते हैं, ठीक है।
इस कलर से हम क्या करते हैं, किसी भी कलर को हम जनरेट कर पाते हैं। और जनरली इसी कलर का क्या होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविजन के स्क्रीन में भी यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि हमें क्या हो, डिजायर कलर जो भी हमें कलर का यूज हो वो हमें वहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो सिंपल समझिए कि रेड एंड ग्रीन कलर को सबसे क्या है, मोस्ट कन्वीनियंट माना गया है डे एंड नाइट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मापने के लिए, तो दो हम क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं हम मॉइस्चर कंटेंट इन्वायरमेंट में देखने के लिए कि इन्वायरमेंट में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। तो आंसर क्या हो गया आपका, हाइग्रोमीटर हो गया। तो आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज। मिल्की वे गैलेक्सी का शेप कैसा होता है, तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका शेप कैसा है, उसका शेप आपका स्पाइरल है। क्या है, स्पाइरल शेप है मिल्की वे गैलेक्सी का। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि द डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ, ठीक है, दो डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार, डिफरेंट कलर स्टार के डिफरेंट कलर जो होता है वो किसके वेरिएशन से होता है, यानी अलग अलग कलर्स के अलग अलग स्टार्स के अलग अलग कलर्स देखे जाते हैं। ऐसा क्यों देखा जाता है, ऐसा ये रीजन इसका क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर ऑफ स्टार जो होते हैं वो डिफरेंट स्टार्स के डिफरेंट कलर देखे जाते हैं किस कारण से, उनके टेम्परेचर के कारण से, यानी टेम्परेचर जैसे ही वेरी होता है तो कलर स्टार के जो कलर होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके वेरीज हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका टेम्परेचर के वेरिएशन से। तो आंसर आपका 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपली याद रखना है, हालांकि यहाँ पे ब्लैक बॉडीज के भी कंसेप्ट आते हैं यहाँ पे कि ब्लैक बॉडीज के कंसेप्ट को यानी स्टार को ब्लैक बॉडीज के इक्वलेंट मान के यानी उसको इक्वल माना जाता है और कहा जाता है कि वो ब्लैक बॉडीज के बराबर होता है। इस कारण से वो टेम्परेचर पे क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर जैसे ही घटता बढ़ता है तो स्टार के कलर जो होते हैं वो भी घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर चेंज होते रहते हैं। तो उतना आपको नहीं समझना है, सिंपली समझना है कि डिफरेंट कलर जो होते हैं डिफरेंट स्टार्स के डिफरेंट कलर वो उनके टेम्परेचर वेरिएंस के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में लिखा जा रहा है कि द फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ बैटरी इज, ठीक है, जो फंडामेंटल स्पेसिफिक प्रिंसिपल होता है किसी बैटरी के ऑपरेशन के लिए वो कौन सा होता है, यानी बैटरी के संचालन में मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा होता है, तो ये आपका होता है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है डिसोसिएशन होते हैं। एक जगह से आयन क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो आपका कोई ऑर्गेनिक लिक्विड होता है या फिर आपका कोई कुछ सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है आपका दो उसमें लगा होता है इलेक्ट्रोड्स और उसमें से एक में से आपका आयन टूट के दूसरे में जाता है और इस तरीके से क्या होता है हमारा जो बैटरी होता है वो वर्क करता है, यानी क्या होता है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन से, इलेक्ट्रोलाइट्स के टूटने से, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड इज, विंड के फोर्स और वेलोसिटी को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, तो आपको एनोमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर क्या है, एनीमोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। तो एनीमोमीटर का क्या करते हैं, एक डिवाइस है जिससे कि हम विंड के स्पीड और उनके फोर्स को भी हम नाप पाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्या थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको पढ़ने हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिए और इनको सीखिए। इसके पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन से पहले आप इस पीडीएफ को पढ़ पाइए। तो सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके सारे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।